नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे गाने का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी उसे गाने नहीं दे रहा था। आखिरकार उसके इसी शौक ने उसे वो सब दे दिया जो वह चाहता था। आइए देखिए कैसे। एक शहर में नारायण नाम का एक युवक रहता था जो एक महान गायक बनने का सपना देखता था। अपनी गायकी को बेहतर बनाने के लिए वो जितना हो सके गायन का अभ्यास करने की कोशिश करता था। उसके गाने से उसका घर गूंज उठता, भले ही उसकी आवाज में कुछ कर्कशता थी। हर बार जब वो गायन का अभ्यास शुरू करता तो कोई न कोई उसे ये कहकर टोक देता था, हमें परेशान मत करो, अपने रियाज के लिए किसी एकांत जगह की तलाश करो। उसके पड़ोसी और यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे चुप रहने की अपील करते थे, क्योंकि उसका गाना उन्हें मनोरंजन से ज्यादा परेशान करने वाला लगता था। वो जहाँ भी गायन का अभ्यास करता, लोग उसे भगा देते। नारायण उनके इस रवैये से निराश था। नारायण मन ही मन बुदबुदाता, ये लोग संगीत की सुंदरता को समझ ही नहीं सकते। फिर भी गाने के प्रति उसका जुनून कम नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो, मुझे गाना ही चाहिए। उसने संकल्प लिया। एक शाम नारायण घूमते घूमते शहर के बाहर निकल गया। वहाँ उसकी नजर सन्नाटे में डूबे एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर वीरान था, आसपास कोई नहीं दिख रहा था सिवाय एक पुजारी के। नारायण मंदिर के अंदर चला गया। पुजारी ने आरती पूरी की और नारायण को मंदिर में अकेला छोड़कर चला गया। नारायण रोमांचित था। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां उसे कोई भी गाना बंद करने के लिए नहीं कहेगा। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जी भर कर गाया। उसकी आवाज मंदिर में तेज और स्पष्ट रूप से गूंजने लगी। जब उसने अभ्यास खत्म किया तो रात हो चुकी थी। वो घर की तरफ जाने लगा। मुझे गायन का अभ्यास करने के लिए सही जगह मिल गई है। यही वह जगह है जहां मैं बिना किसी रुकावट के गा सकता हूं। घर जाते हुए नारायण ने खुद से कहा। उस रात उसने गहरी नींद ली। उस रात उसके सपनों में उसके गायन के लिए तालियां बज रही थी और खड़े होकर जय जयकार हो रही थी। सुबह होने पर मंदिर के पुजारी ने चौंका देने वाला दृश्य देखा। भगवान गणेश ने अपने हाथ अपने कानों पर मजबूती से रखे हुए थे। पुजारी हैरान रह गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन मंगलवार था और राजा अपनी साप्ताहिक प्रार्थना के लिए आने वाले थे। पुजारी सोच में पड़ गया कि राजा क्या कहेंगे। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई कर पाता, शाही रक्षक आ गए और घोषणा की कि राजा मंदिर आ रहे हैं। जल्द ही राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना में आंखें बंद कर ली। जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि भगवान ने अपने कान बंद कर रखे हैं, जिसका मतलब था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनी थी। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में पुजारी जी से पूछा, प्रभु ने अपने कान बंद क्यों कर लिए हैं? डर से कांपते हुए पुजारी जी दैवीय नाराजगी को समझाने के लिए शब्द ढूंढने लगे। कारण और निवारण जानने के लिए राजा ने 3 विद्वान व्यक्तियों को बुलाया, जिनको भगवान गणेश जी की स्थिति को देखकर बहुत हैरानी हुई। वे आपस में सोच विचार करने लगे। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन है। देवता हमसे नाराज हैं, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। एक विद्वान व्यक्ति ने कहा। लंबी दाढ़ी वाले दूसरे विद्वान ने कहा, जब तक भगवान अपना हाथ नीचे नहीं करेंगे, आप पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। ये सब आज सूर्यास्त से पहले ही किया जाना चाहिए। तीसरे ने निष्कर्ष निकाला। अनेक पूजा अर्चनाओं के बावजूद भगवान गणेश अविचल रहे। उनके हाथ उनके कानों पर मजबूती से टिके रहे। आखिर में थक हार कर राजा ने उस व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की जो भगवान गणेश को अपना हाथ नीचे लाने के लिए मनाएगा। कई बुद्धिमान लोग आए और उसने हर वो तरकीब अपनाई जो वे जानते थे, लेकिन वे असफल रहे। नारायण सुबह देर से उठा। उसने देखा कि उसके माता पिता कानों पर हाथ रखे हुए भगवान गणेश की विचित्र स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। जल्द ही नारायण को एहसास हुआ कि वे उसी मंदिर के बारे में बात कर रहे थे जहां उसने पिछली शाम गायन का अभ्यास किया था। जब नारायण मंदिर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसने राजा से कहा, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। कृपया मुझे भी एक अवसर प्रदान करें। आप सभी हॉल खाली कर दें और मुझे प्रभु के साथ अकेला छोड़ दें। राजा, उसके मंत्री, पुजारी और सभी लोग मंदिर से बाहर निकल गए। नारायण भगवान गणेश के निकट गया। हे प्रभु, मैं ही जानता हूँ कि आपने अपने कान क्यों बंद कर रखे हैं। लोग डरे हुए हैं, कृपया आप अपने हाथ नीचे कर लो।
प्रभु की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा। यदि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे तो मैं फिर से गाना शुरू कर दूंगा। नारायण ने बनावटी गुस्से से कहा। जैसे ही उसने अपनी पीठ घुमाई, भगवान गणेश ने झट से अपने हाथ नीचे कर लिए। नारायण ने भगवान गणेश को धन्यवाद व प्रणाम किया और वादा किया कि वो कभी भी उस मंदिर में नहीं गाएगा। इसके बाद नारायण ने राजा समेत सभी लोगों को अंदर बुलाया। पहले की तरह भगवान को देखकर राजा रोमांचित हो गए। वाह, अब वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। उन्होंने कहा। इसके बाद राजा ने नारायण को ढेर सारा इनाम दिया और उन्होंने उसे एक अच्छे गायन स्कूल में भर्ती कराया ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके और एक अच्छा गायक बन सके। तो आपने देखा कि यदि हम किसी भी कार्य को पूरी लगन के साथ करते हैं तो भगवान भी हमेशा हमारी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।